हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ द सर्कल x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर एंड x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर टच ईच अदर, देन ऑप्शन a is equals to b plus 2c, option b a is equals to b plus minus under root 2c, option c a is equals to b plus minus c, option d none of these। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमें जनरल फॉर्म ऑफ एक सर्कल पता होनी चाहिए जो होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पर सेंटर ऑफ सर्कल जो होता है सेंटर होता है x1 y1 के इक्वल होता है एंड जो रेडियस ऑफ सर्कल होती है रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर होती है। अब हमें यहाँ पे जो सर्कल गिवन है वो है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के इक्वल। तो इस वाले सर्किल के लिए जो सेंटर होगा, सेंटर जो होगा वो होगा a कॉमा b और जो रेडियस होगी वो होगी c के इक्वल। अब हमें जो सेकंड सर्किल गिवन है वो है x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस वाले सर्किल के लिए जो सेंटर होगा वो होगा b कॉमा a एंड जो रेडियस होगी वो होगी c के इक्वल। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं आपस में। तो अगर हमारे पास ये फर्स्ट सर्कल है एंड दिस वन इज सेकंड सर्कल, ये आपस में टच कर रहे हैं, ये इनका सेंटर है। तो सेंटर इन दोनों के सेंटर के ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले वाले सर्कल की रेडियस c है और दूसरे वाले की भी c है और इसका सेंटर a कॉमा b है और दूसरे वाले का सेंटर b कॉमा a है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। तो हमें दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो दी है वो 2c दी हुआ है। 2c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इन दोनों के पॉइंट्स है a कॉमा b और b कॉमा a। तो ये हो जाएगा यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर है तो उसको ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर है तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ से हम दोनों साइड से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a माइनस b के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2c प्लस माइनस b के इक्वल। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस अंडर रूट 2c के इक्वल। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन आंसर है। सो ऑप्शन B is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck.